अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। मंज़ारा व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी जनाब। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनों के साथ हमेशा। जी सबसे पहले जी जो चैनल में न्यू है, अभी आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट पेश कर दीजिए। तो चलें जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का जो व्लॉग है जी वो सेल्फ़ केयर फॉर वुमेन्स, हाउस वाइफ के लिए है, बल्कि हाउस वाइफ क्या तमाम औरतों के लिए है, लेकिन ये जो खसूसी है जी क्या हाउस वाइफ के लिए है, क्योंकि वो अपना ख़याल कुछ अच्छा सा नहीं रखती, क्योंकि जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाता है। जब आप अपना ख़याल नहीं खुद नहीं रखेंगे तो भला कोई और कहाँ रख के देता है किसी को अपना ख़याल। इंसान को अपना ख़याल खुद करना होता है हर हाल में और हर मुमकिन, क्योंकि आज का अपना ख़याल खुद नहीं करेंगे तो और अपना दिमाग फिर इंसान का डिप्रेशन में चला जाता है जी इस तरह, क्योंकि अपना ख़याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज आपको मैं बताऊंगी किस तरह अपना ख़याल रखा जा सकता है इस दौर में, और अपना ख़याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जी, किस तरह ज़रूरी हो जाता है अपने माइंड को एक सेटअप करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो औरतें जो अपना ख़याल क्यों नहीं रखना चाहती, वो क्योंकि उनकी एक दफ़ा जब लाइफ सेटल हो जाती है, वो शादी हो जाती है, उनको वो समझते हैं कि बस यही हमारी इब्तदा थी, यही हमारी इंतहा होगी और यही हमारी आखिर होगी है। क्योंकि दूसरों को अब हमारा टाइम आ गया जी दूसरों को खुश करने में, और दूसरे तो हमेशा कभी खुश हुए ही नहीं। औरतों का ख़याल, औरतें जो दूसरों का ख़याल रखते रखते अपने आप को भूल ही जाती हैं, अपना ख़याल रखती ही नहीं, क्योंकि वो दूसरों की खुशी का ख़याल करते हैं कि अपना सब कुछ उन पे लौटा देती हैं, कि कहते हैं कि बस जी अब हमें किसने देखना, हमें किसने करना, बस हमारी शादी होनी थी, हो गई, तो अब हमें किसने बयाना। अब कौन इस बात से इत्तफाक़ करते कि और कौन ये कहता है कि हमारी बस शादी होगी, अब हमें किसने देखना, शादी होनी थी, हो गई, बस ठीक है, हो गया मामला ख़त्म, तो हमने कौन सा रिश्ता करना है, ये है वो। हाँ, आजकल औरतों से बात करें तो आगे से ये जवाब मिलने को आता है। मैंने ऐसी औरतें बहुत सी देखी हैं जो अपना ख़याल नहीं रखती, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत ही जल्दी बूढ़ी और अजीबो गरीब लगने लग जाती हैं, जैसे कि उनके कमर के दर्द, उनकी टांगों का दर्द, फ़लानी जगह दर्द या फ़लानी जगह। अपने आप को एक रूटीन से अपना आपका डाइट का ख़याल करें, अपना खाने पीने का ख़याल, और जिसमें अपने लिबास का ख़याल करें, अपने आप को सेटअप करके प्यारा सा साफ़ सुथरा कर और दूसरों तक अब हम लोग हैं जिस तरह के, हमने काम भी घर के करने होते हैं, व्लॉग्स भी शेयर करने होते हैं, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना होता है, अपने हस्बैंड को भी भेजना होता है। अगर मेड है तो ठीक है, नहीं है तो जी सारा कुछ काम खुद ही करना होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम व्लॉग भी बना रहे होते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन अपने आप को भी मेंटेन किया होता है, इसी वजह से कि हमने एक सोसाइटी में रहना है, अपना मुकाम बनाना है। क्योंकि अगर गंदा कोई रहेगा जी, जो वो दूसरे के अपने हस्बैंड, अपने बच्चे भी बोलेंगे मम्मा ये हो गया, वो हो गया, या हस्बैंड बोलेंगे या साफ़ करें, या नज़र इस तरह मियाँ का भी दिल भर आता है। इसीलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए सही, अपने शोहर के लिए और अपने बच्चों के लिए। इसलिए कि घर वालों के साथ साथ अगर दूसरों को खुश करने में लग जाएंगे ना आप सारी उम्र भी, तो दूसरे कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को खुश करें, अपने आप को, अपने हस्बैंड को खुश करें, और अपने आप को साथ ये एक मुआहदा कर लें कि हमने अपने आप को साफ़ रखना है, ईज़ी रखना है, ताकि अपने आप को इंसान जब अगर आप अपने आप को खुश रखता है और साफ़ सुथरा रखता है ना, तो उसका डिप्रेशन भी बिल्कुल कोई ना किसी के शिकार होता है, अपने आप में अपने मन मस्त हो जाता है, और इंसान अपने आप को इतना हल्का फूल महसूस करता है जैसे कि वो एक फूल की मानद होता है। इसीलिए आप सब बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को टाइम दें, अपना ख्याल रखें, ना कि दूसरा कोई आपका ख्याल रख के देगा। इसलिए सबसे पहले जो है कि अपने आप को सेट करें, अपने एक लिमिट कर लें, एक टाइम बना लें, एक लिस्ट बना लें कि इस टाइम हमने ये काम करना है, इस टाइम हमने ये काम करना है। हर काम जो है टाइम पर ही करना चाहिए। अभी पिछले दिनों में भी बिल्कुल इस तरह डिप्रेशन की शिकार हो गई थी कि सुबह देर से उठना, और फिर ना पता होता था सुबह का, क्योंकि सुबह 11-12 बजे जब नाश्ते का टाइम होता था, तो नाश्ते का टाइम वाकई आपको पता है, सुबह मॉर्निंग जब होती है, सुबह का टाइम जब इंसान नाश्ता करता है, वो इंसान
सारे काम कर लेता है, लेकिन वो उसका टाइम जो होता है इतना अच्छा गुजर जाता है और वो सोचता है कि यार मैंने क्या काम कर लिया, अभी तो इतना टाइम बाकी है, अभी तो इतना टाइम बाकी है। मैंने वो इसीलिए कि अपने आप को वो संवार लें, अपने टाइम से उठे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग जो उठने का टाइम होता है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा होता है। अपने आप को एक सेटअप कर लें, अपना एक लिस्ट बना लें कि हमने इस टाइम ये बनाना है, हमने इस टाइम ये काम करना है, हमने इस टाइम ये काम करना है। देखिए अब वक्त की भी शॉर्टेज होगी और वक्त भी आपके लिए बचेगा और आप खुद भी बिल्कुल सेट हो जाएंगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। अगर सर्वे कर लिया जाए ना, तो आप देखिए कि 100 में से अगर 10% भी अगर रेडी होती हों तो मैं किसी का कह नहीं सकती, लेकिन कोई भी औरतें बस तैयार नहीं होती, अपने आप को सेट नहीं करती, तो दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपने आप बात करती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत टाइम अपना ऐसा गुजारा है कि मैंने अपने ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं दिया, ना ही अपने ऊपर सिर्फ यही सोच विचार में होता था कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर, मैंने हस्बैंड का ख्याल रखूँगा, इनको ये कर दूँ, इनको वो कर दूँ। लेकिन हमने अपना ख्याल जो है वो खुद रखना है, ना कि कोई और रख कर देगा। अगर आप अपना ख्याल रख कर देखें तो सही आपको कैसा फील होता है। सबसे पहले मैं जी बात करूँगी फ़िज़िकल सेल्फ केयर की, कि जो औरतें अपना ख्याल नहीं करती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करती, अपने ऊपर नहीं फोकस करती, जो मतलब जो भी मिलता है, जैसे कि समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, चावल हो गए, मतलब ऐसे, और बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें जो खाना पसंद करती हैं, और इनको हमेशा ये जो अपने ऊपर जो है वो मोटापा कर लेती हैं। क्योंकि हमें अपने फ़िटनेस का ख्याल खुद रखना है, ना कि अगर कभी कभार डाइट का प्लान आ लिया जाता है। अक्सर औक़ात मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, अक्सर औक़ात क्या ज़्यादातर ऐसा हो जाता है जब मैं डाइट प्लान करती हूँ कि आज मैंने ऐसे डाइट से खाना है, तो ऐसे खाना है, तो सबसे पहले जो है मेरे आगे चावल आ जाते हैं और फिर मेरा जो दीन और ईमान है वो जो डोल जाता है कि मैं कहती हूँ चलें अभी खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर डाइट कर लेंगे, अभी खा लेते हैं फिर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने डाइट के मुताबिक अपने फ़िटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो हमारा मोटापा ज़्यादा कर देती है और हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमारे मेंटल, हमारे फ़िज़िकल, हमारे मेंटल डिस्टर्ब कर जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर मोटापा आ जाता है, चर्बी आ जाती है हमारे अंदर, और हम ऐसे सुस्त और लेज़ी से हर काम से बेजार और ऐसे महसूस करते हैं कोई काम ना करना। आपको पता है जैसे कि औरतें बड़ी एक्टिव होती हैं, कुछ जो स्मार्ट एक्टिव होती हैं, जो अपने आप को डाइट प्लान करती हैं, जी आज ये कर लिया, आज ये मैनेज करें, क्योंकि वो अपने लिए उन्होंने अपना लिस्ट बनाई होती है। क्योंकि अपने दुश्मन इंसान खुद बनता है, ना कि कोई और। इंसान ने अगर तहैया कर लेना कि हमने ये करके रहना है, तो वो करके रहता है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी फूड लें, अच्छा फूड लें, और ना कि दूसरा कि जैसे कि जिससे हमारे जिस्म को बीमारियाँ मुख्तलिफ तरफ की बीमारियों की तरफ आ जाए। इसीलिए हम लोग हेल्दी और डाइट लें ताकि हमारी लाइफ जो अच्छी गुजर सके। इसके लिए हमें और आपको सबको चाहिए कि हम लोग एक घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट वॉक के लिए जाएं, अपने आप को सेट करें और अपने फ़िज़िकली अपने आप को मेंटल में और फ़िज़िकली ऑटोमेटिक आप लोग ठीक हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जी इमोशनल सेल्फ केयर होता है। इमोशनल सेल्फ केयर वो होता है जिसमें आपके माँ बाप आते हैं, अपने बहन भाई आते हैं, कुछ ऐसे जिनके साथ अच्छे वक्त गुजारना चाहते हों, जैसे कि अच्छी दोस्त हो गई है इस तरह की, जिसके साथ आपने अच्छा टाइम गुजारना हो या आपको अच्छा लगता हो इनके साथ बातें करना, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स ज़रूर करें। ये मैं नहीं कहती इतना ज़्यादा घुल मिल जाएं कि अपने हर कुछ बता दें, लेकिन नहीं, एक टाइम, एक लिमिट तक आप जो है अपने इमोशनल से कर सकते हैं, अपना आप बता सकते हैं कि दूसरों के साथ आप अपना टाइम कैसे गुजारना है, कैसे करना है। क्योंकि एक इंसान जो है अकेला रह कर इंसान को ऐसे महसूस होता है कि उसको किसी साथी की ज़रूरत होती है, और वो अपने आप को अपना एक, जैसे कहते हैं ना, हमारी तरफ कहते हैं कि अपना पानी चेंज करना है, कि किसी की तरफ मतलब थोड़ा सा पानी चेंज करना ज़रूरी होता है। अपने आप को इस फीलिंग्स में नहीं है कि हमारे साथ है कि थोड़ा सा अपनों के साथ, आपको पता है वैसे भी बहुत अच्छा लगता है दिन में अगर हम लोग वैसे भी बात करें, लेकिन एक जाना और बात होती है कि हम दूसरों के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बोल कर, अपना आप कह कर, वो अच्छा लगता है। और ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर प्लान कर लिया करें कि कहीं जाने का, कहीं भी, चाहे वो आउटिंग हो जाए, चाहे वो कहीं भी हो।
اچھا جی، تو اس کے بعد جی اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا سیکھیں آپ. اگر کسی چیز آپ کو پسند ہے، آپ بہت خوش ہیں، اس کو آپ ایکسپریس کریں کہ میں واقعی بہت خوش ہوں. اگر آپ سیڈ ہیں تو آپ فیلنگس اپنے ظاہر کریں، کسی کے آگے ظاہر کریں کہ آج میں سیڈ ہوں، یا آج میں خوش ہوں، یا آج میں اس بات پہ خوش ہوں. اپنی لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں، اپنے کو ایک ایکسپریس کرنا سیکھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ اداس ہیں یا آپ کا ایک ہی طرح کا موڈ ہے. جیسے کہ آپ ہنستے بھی ایسی لگتی ہیں، آپ غم میں بھی ایسی لگتے ہیں، لیکن نہیں، اگر آپ خوش ہیں تو اچھی فیلنگس لائیں. اگر آپ سیڈ ہیں تو تب بھی آپ کوشش کریں کہ ہم اچھا رہیں، خوش رہیں، اپنے ایکسپریس کریں، اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کریں، تاکہ کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم اس بات پہ سیڈ ہیں، اس بات پہ ہیپی ہیں. بتائیں کہ یار آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میں بہت خوش ہوں، آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میں بہت اداس ہوں. اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا سیکھیں. انسان کا اچھا دوست جو ہوتا ہے اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اپنی کوئی فیلنگ، تو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں، بہن، بھائی یا کچھ دوست جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوں، اپنی فیلنگس کو پلیز ایکسپریس کریں. اس طرح آپ ڈپریشن میں نہیں ہوں گے، اسی لیے اپنے آپ کو سیٹ کریں. آپ ان سب کے بعد اگر جو فیلنگس ہوتی ہے وہ سوشل سیلف کیئر ہے. سوشل سیلف کیئر کا یہ ہے کہ انسان کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور اپنے جو جڑے ہوئے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، جن کو کہ یہ نہ لگے کہ ہم نے کسی کا، کیونکہ ہفتے میں ایک دن یا 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اور میرے تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کال نہ کر لوں تو ایک میسج کر لوں، چاہے وہ میری نند ہے، چاہے وہ میری بہن ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، تو ان کو ہمیشہ سے کہ ایک نہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کال کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارا دماغ بھی صحیح ہو کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، سوشل ہوں، سیلف کیئر ہوں اپنے، تاکہ اپنی بھی ان کو بتائی جا سکے کہ روٹین کہ ہماری کیا ہے اور دوسروں کی کیا ہے. کہ اسی لیے اپنوں کے ساتھ رابطے بحال کریں، اپنوں کے ساتھ رابطے رکھیں، کیونکہ آج کل کی ایسا ماحول ہے کہ وہ کوئی بھی کسی کا نہیں. اور آپ اپنے اوپر اور اپنی جو آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کے ساتھ آپ بالکل کیئر میں رہیں، ان کے خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. میرے اس ولاگ کا بنانے کا صرف اور صرف یہ ایک مقصد ہے کہ ہم ان خواتین کو موٹیویٹ کر سکیں اور ان کی جو فزیکل لائف ہے، ان کی ایموشنل ہے، ان کی فیلنگز ہیں، ان کی سوشل وغیرہ کیئرز ہیں، جو سیلف کیئرز ہیں، وہ سب ایکٹیو رہ سکیں. اور اگر اس ولاگ سے آپ کی اگر لائف میں کوئی چینجنگ آ سکتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. انسان کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، اور آئی ہوپ سو کہ آپ اپنا خیال کریں گے، اپنے فزیکل ہیلتھ کا خیال کریں گے کیونکہ ہماری سب سے زیادہ جو بنیاد ہے وہ فزیکل ہیلتھ میں ہے. اور ہیلتھ کے لیے آپ کہ روزانہ واک کے لیے جائیں، اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اچھی ڈائٹ کھائیں، ہیلتھی ڈائٹ کھائیں، تاکہ آپ کو نیکسٹ یہ نہ ہو کہ اپنی ڈائٹ ڈپریشن نہ ہو یا ایسی کچھ نہ ہو. جیسے کہ جیسے ایک انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان اسٹریس میں اور ان کا مینٹل لیول ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہ وہ نہیں برداشت کر سکتے. اسی لیے شروع سے آپ اپنی ہیلتھ اور اپنی ڈائٹ ایسی رکھیں کہ تاکہ نیکسٹ آپ کو کسی مشکل کا یا کسی کا بھی سامنا نہ کرنے پڑے. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے. اپنی اگر ڈائٹ کا خیال رکھیں گے آپ کے ایموشنل کا خیال ہوگا، اپنی فیلنگز، اپنی سوشل، اپنی سیلف کیئر سب کا خیال رکھیے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے. اور نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ انسان کی ایک ویلیو بنتی ہے، اور ایک سوسائٹی ہوتی ہے جس میں ہم انسان رہ سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیں. وہ خواتین جو اپنا خیال نہیں رکھتے وہ اپنا خیال رکھیں. جی نیکسٹ ولاگ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.